हेलो दोस्तों, यदि आपकी तैयारी अधूरी है तो उठा लो अपने हल रूपी कलम को और जोत दो उस सारे बंजर सब्जेक्ट को जहां से नंबर नहीं आते हैं। यदि आपने ठान लिया सो कर लिया, जो डर गया सो मर गया। आइए देखते हैं किस पीसीएस के एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्नों का वेटेज रहा है। इसका आंकड़ा आपने लगा लिया तो अगले पीसीएस के एग्जाम में आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। यह है 2024 का, 2023, 2022, 2021 और 2020 का। मैं सिर्फ 5 सब्जेक्ट पे बात करूंगा: करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। करंट अफेयर तो भाइयों कॉमन है, यह कॉमन है। यह हो गए 3 दू 5 सब्जेक्ट। ठीक, करंट अफेयर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसका स्तर थोड़ा कम बेसी हो सकता है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। रह गई बात हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का, तो यह किसी भी एग्जाम में किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस साल कितना प्रश्न पूछा था। तो देखिए 2024 में करंट अफेयर से मिले थे 34 क्वेश्चन। ठीक, हिस्ट्री से मिले थे 5 एंशिएंट के, 5 मिडाइवल के, 4 मिडाइवल के और 15 क्वेश्चन मिला था मॉडर्न हिस्ट्री के। 21 क्वेश्चन मिला था पॉलिटी से, 23 क्वेश्चन मिला था जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से मिला था 15 और साइंस से 24 क्वेश्चन। इन 24 क्वेश्चनों में अधिकांश लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिले थे बायोलॉजी से। इन सबको जोड़ करके हो रहा है 141 क्वेश्चन। ठीक, 141 क्वेश्चन, और जिसका नंबर 110 और 120 के बीच में आता है उसको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि 110 नंबर। अब आप जरा अनुमान लगाइए, इसमें से 140 क्वेश्चन में से कितना कर पाएंगे। 2-4 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और करंट से रिलेटेड, मतलब यानी कि इन्वायरमेंट वगैरह। इकोनॉमिक्स में करंट से रिलेटेड ज्यादा पूछता है, इन्वायरमेंट ज्यादा पूछ लेता है। यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट का 22 क्वेश्चन मिला था। अभी तक का यूपी पीसीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा था 2022 में। ठीक है, इतना क्वेश्चन हल करके आप पीसीएस का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 2023 की बात करें तो करंट से मिला था 29 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से 10, मिडाइवल से 5, मॉडर्न से 11। ठीक है, पॉलिटी से मिला था हमको 20 क्वेश्चन, जियोग्राफी 20 क्वेश्चन का 22 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 22 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 11 और साइंस से 19 क्वेश्चन। कुछ यूपी स्पेशल रहे होंगे, कुछ इन्वायरमेंट रहे होंगे, उसको मैंने छोड़ दिया है। केवल इनका सम हो रहा है 129 क्वेश्चन। और मैंने कहा ना 110 प्लस पाने वाले जिनका सही होता है वह मेरिट में से कभी नहीं छांटते हैं, हमेशा मेरिट में आ जाते हैं। तो इतना सब्जेक्ट पढ़ करके, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एक बार आपने तैयार कर लिया तो जिंदगी भर कभी नहीं छूना पड़ेगा। एक बार उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसकी बाद एक बार आप नजर डाल के देखेंगे तो वह चीज याद हो जाएगी। फिर पढ़ना क्या रहेगा, केवल करंट अफेयर। इसीलिए जो एक बार क्वालिफाई कर लेता है केवल करंट अफेयर पढ़ करके निकाल ले सकता है। करंट अफेयर में कुछ चीजें रिपीट भी होते रहती हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और कुछ जियोग्राफी हो गया। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो रिपीट हो जाएंगे कुछ कुछ टॉपिक है, लेकिन इतिहास में
कुछ नहीं बदलता है। एंशिएंट में थोड़ा बहुत नई नई खुदाई हो जाती है तो वह बदल सकता है, लेकिन अन्य चीजें मिडाइवल में नहीं बदलेगा, मॉडर्न में थोड़ी बहुत चीजें बदलेंगी। 2022 में करंट अफेयर से 22 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 22, पॉलिटी से 18, जियोग्राफी से 21 और इकोनॉमिक्स से 13 और साइंस से 22 क्वेश्चन। इन सबका सम मिला के हो रहा है 118। इन सबका सम मिला के हो रहा है 124 और इन सबका सम मिला के हो रहा है 111। ठीक, यानी कि केवल 5 सब्जेक्ट आप तैयार करिए, उसके बाद से केवल करंट अफेयर पढ़ते रहिए, आपका पीटी कभी नहीं रुकने वाला है। ठीक है, इस तरह का। और जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन का ज्यादा वेटेज है उस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, जिसका वेटेज बिल्कुल कम है उसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं यह सलाह नहीं दूंगा कि बिल्कुल भी छोड़ना। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट से देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन मिला, 6 क्वेश्चन मिला है, यहाँ पे 22 क्वेश्चन मिल गए हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिला है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन मिले हैं। तो इन्वायरमेंट भी नहीं छोड़ना है। हो सकता है अगली बार 22-23 भी फिर से पूछ ले, तो संतुलन बना के चलेंगे तो आपका बैलेंस कभी नहीं खराब होगा। जहां पे संतुलन नहीं बनेगा वहां पे बैलेंस बिगड़ेगा और आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।